जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 11 जुलाई 2017। गुरु जी की कृपा से हम इस पवित्र सावन के महीने में गुरु जी की शरण में हैं। गुरु जी खुद इस महीने में ध्यान में बैठ चुके हैं। उनका मैसेज है कि वो कम से कम बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस महीने में जो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा है वो उसके लिए अमृत के समान है। चाहे थोड़ी ही देर करें पर नियमित रूप से जरूर करें। गुरुजी हम संगत को ब्लेस करने की बहुत सी तरकीब देते हैं, पर हम ऐसे मूर्ख हैं कि हम मानना ही नहीं चाहते। ऐसे संगत से पूछना चाहती हूँ कि जो मंत्र का प्रभाव सदियों से ग्रंथों में वर्णित है, उसे भी मानने के पहले हमारे इतने किंतु परंतु क्यों हैं? आखिर हम गुरुजी से क्या उम्मीद रखते हैं? गुरुजी हमारे सारे कर्म काट दें और हमें तकलीफ भी ना हो और साथ में हमें कुछ करना भी ना पड़े। ऐसा नहीं हो सकता। कर्म के सिद्धांत को हम बदल नहीं सकते। जो जमा किया है उसे तो हटाना पड़ेगा ही। गुरुजी चमत्कार दिखाते हैं क्योंकि आज का इंसान चमत्कार को ही सलाम करता है, उससे ही आकर्षित होकर आता है। बड़े मंदिर में आती हुई संगत इन्हीं चमत्कारों की बदौलत रोज रोज इस तेजी से बढ़ती जा रही है। पर ऐसा भी होता है कि जब चमत्कार दिखने बंद हो जाते हैं तो बहुत से संगत वापस पुरानी अपनी राह भी पकड़ लेते हैं। हम समझना ही नहीं चाहते कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में क्यों बुलाया। हम सांसारिक मांगों की पूर्ति के लिए ही वहां जाते हैं, पर गुरुजी उससे भी बहुत ज्यादा हमें देना चाहते हैं। हम बस अपने को स्वीकार करने की स्थिति में तो लाएं। गुरुजी हम संगत को तैयार करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करने लायक बनाते हैं। हर सत्संग में संगत के अंदर नेगेटिविटी को निकालते हैं और धीरे धीरे हर संगत को प्योर करते हैं। जैसे जैसे प्योरिटी बढ़ती जाती है हम गुरुजी से जुड़ते जाते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स ग्रहण करने लगते हैं। सत्संग में गुरुजी अपने कुछ ऐसे संगत को जरूर भेजते हैं जो वहाँ की नेगेटिविटी को अपने ऊपर ले सके। गुरुजी के रहते कोई नेगेटिव तत्व हमें तंग नहीं कर सकता, पर सृष्टि का नियम है कि ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती, वो अपना रूप बदलती है, जो पॉजिटिव संगत के द्वारा संभव हो पाता है। गुरुजी की लीला बहुत ही अद्भुत है। जिस संगत से ये सेवा लेते हैं उसका भी अपग्रेडेशन तेजी से होता है। ऐसा नहीं कि संगत कष्ट काट रही है और उसे कोई ब्लेसिंग्स मिली ही नहीं। गुरुजी के लिए सब बराबर हैं, वो सबको बराबर ब्लेस करते हैं। ये हमारी अपनी गुरुजी के प्रति विश्वास है जो बताता है कि हम कितनी ब्लेसिंग्स को ग्रहण कर पा रहे हैं। बहुत सत्संग में नेगेटिविटी इस कद्र प्रभावी होती है कि वापस जाते या सत्संग के दौरान संगत अपने ऊपर इनका प्रभाव महसूस कर सकती है। बहुत बार शरीर भारी लगने लगता है, सर में दर्द होता है या ध्यान में मन नहीं लगता। ऐसे आम लक्षण मिलते रहते हैं। अब संगत ये सोच सकती है कि हम तो सत्संग से पॉजिटिविटी लाने गए थे, पर ये साथ में क्या आ गया। हमारी जो ब्लेसिंग्स है वो तो हमें गुरुजी दे ही चुके हैं। यदि ये भी सेवा हमसे करा रहे हैं तो इसके बदले भी हमें ढेरों ब्लेसिंग्स मिलती हैं। दूसरी अहम बात कि संगत को अपने घर से पॉजिटिविटी मिले, ये इंतजामात होस्ट का होता है। समय समय पर गुरुजी ने बहुत सारे उपाय बताए हैं, हमें उसे मानना चाहिए। एक तो गुरुजी ने नमक का हर तरह से उपयोग करना सिखाया। नमक का पानी पीकर हम अपने अंदर से नेगेटिविटी को हटा सकते हैं। नमक के पानी से पैर धोकर या नहाकर भी हम अपनी नेगेटिविटी को हटा सकते हैं। जिस जगह इतने सत्संग होंगे वहां उतने ही इस तरह की माहौल की संभावना होती है। इस लोक या उस लोक के प्राणी सभी तो गुरुजी के पास आकर मुक्त होना चाहते हैं। हम इंसान को तो पता तक नहीं है कि गुरुजी क्या देने आए हैं, पर उस लोक में सभी आवागमन वाइब्रेशन से ही होता है। उन्हें जहां से ऐसे वाइब्स मिलते हैं उनका उद्धार हो सके वो चले आते हैं। गुरुजी के सत्संग में तो सभी आना चाहेंगे ही, ये तो मुक्ति के दाता हैं हमारे। अब हम संगत में जिस तरह से अलग अलग स्तर के संगत होते हैं उनमें भी अलग अलग स्तर के संगत हैं, पर मुक्ति तो सभी चाहते हैं। उन्हें अब इस मुक्ति का महत्व मालूम है। वो निष्क्रिय बैठे रहकर अपने कर्म नहीं कटवा सकते, तो वो भी संगत के शरीर को माध्यम बनाकर सत्संग में आते हैं, बैठते हैं और गुरुजी द्वारा मुक्त होते हैं। सामान्यतः पॉजिटिव सोल ही आती हैं।
गुरु जी के सत्संग में, पर कई बार नेगेटिव सोल भी बीच में चली आती हैं। ये सोल ज्यादा परेशान करती हैं। हम संगत तो नियत समय पर सत्संग में पहुंचते हैं, पर ये सभी पहले से ही विराजमान होते हैं। जितना प्रभावी सत्संग, उतना ही ऐसे सोल्स का जमावड़ा। ये गुरु जी की लीला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो किया जा सकता है वैसे कुछ पॉइंट शेयर करती हूँ। अभी पिछले महीने यानी जून में मुझे जो 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 सिखाया गुरुजी ने और करवाया उसे ही शेयर करती हूँ, ताकि सत्संग में आने वाली नेगेटिविटी कम हो और हम सभी संगत सिर्फ ब्लेसिंग्स लेकर ही अपने अपने घर जाएं। सबसे पहले होस्ट को ये बार बार कहा जाता है कि नए संगत यानी जो गुरुजी से जुड़े नहीं हैं उनकी संख्या 5% से ज्यादा ना रखें। हम अपने को दरिया दिल बताने के लिए आसपास के सभी लोगों को बुला लेते हैं। यदि पड़ोस से या आसपास से बुलाना ही है सबको, तो सत्संग के पहले रोज के जाप के समय या ऐसे ही कुछ सत्संग शेयर करने के लिए उन्हें गुरुजी के पास बिठाया जा सकता है, जिससे उनकी नेगेटिविटी कम हो जाए। तब तक वो गुरुजी से अपना कनेक्शन भी महसूस करने लगते हैं। ऐसा संभव यदि नहीं हो पा रहा है तो फिर उन्हें ना बुलाएं, चाहे वो अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हो। जब भी ऐसे भीड़ वाले सत्संग में जाना हुआ, वहां बहुत नेगेटिविटी पाई। हम सत्संग अपने घर के ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए करते हैं। जो नेगेटिविटी आती है वो घर में तो पनाह ले लेती है। जिसका उद्धार करने वाली स्थिति थी उन्हें तो गुरुजी ने मुक्त कर दिया, पर बाकी रह जाते हैं घर के सत्संग में बैठने के लिए। होस्ट को ध्यान देना होगा कि संगत और अपने घर में वो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करे। गुरुजी ने बता रखा है कि अपने साथ राई रखना सही है, हर कमरे में नमक रखना है जिसे अगले दिन बदल दें, या जब जब घर में नेगेटिविटी लगे बदल दें। गुरुजी ने एक काम और करवाया था कि सत्संग वाले घर में घुसने के पहले ही सभी को नमक पानी वाले बर्तन में पैर रखकर ही अंदर जाने का उपाय करें। एक बड़े बर्तन में नमक, पानी और गुलाब की पंखुड़ियां रख दें और सभी को उसमें पैर डलवाकर अंदर भेजें। समुद्री नमक हो हर जगह तो ज्यादा उत्तम है। घर में नीम के पत्ते रख सकते हैं। मोर के पंख भी नेगेटिविटी हटाते हैं। हर घर में मोर का पंख तो रहना ही चाहिए। घर में रोज नमक डालकर पोछा करवाना एक अच्छा उपाय है। एक दिन भी यदि भूल जाती तो गुरुजी से डांट पड़ जाती। अंत में वही कहना चाहूंगी जो गुरुजी बार बार कहते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में सत्संग करें और पूरी ब्लेसिंग्स लेकर जाएं। नेगेटिविटी से बचने के कुछ तरीके और बताए हैं। एक तो चवर साहब को जरूर डुलाएं। दूसरा, अपने सर को ढक कर रखें। अंकल या आंटी सभी इसको फॉलो करें। यदि हेयर स्टाइल खराब होने का डर है तो सत्संग से निकलने के पहले फ्रेश हो जाएं, पर गुरु के दर पर सर ढक कर रखें। ये मैसेज गुरुजी बहुत बार दे चुके हैं। संगत को सत्संग करने के पहले अपने घर का ऑरा पॉजिटिव करना जरूरी है, नहीं तो सभी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यूं ही ना बुला लें गुरुजी को। गुरुजी के इधर उधर जाने लायक घर की साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है। हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी मालिक की नजर तो हम सब पर हमेशा ही रहती है। वो हमें ऐसे ही बचाए रखें। जय गुरुजी।